नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फोलेट डेफिशिएंसी क्या होता है और इसके होते हुए क्या आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करें। फोलेट डेफिशिएंसी तब होता है जब आपके खून में विटामिन B9, जिसे फोलेट भी कहते हैं, वो कम मात्रा में होता है और ये बहुत आवश्यक होता है ठीक से बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से बहुत तरह तरह के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं फोलेट क्या है। सबसे पहले फोलेट एक बी विटामिन है जो नेचुरली खाने में पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थ कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स, नट्स, बीन्स, मटर, सी फूड हो गया जैसे मछली या प्रॉन्स, अंडे, डेयरी यानी कि मिल्क में भी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स में, पनीर में जैसे मीट, पोल्ट्री यानी कि चिकन एग्जाम्पल, और ग्रेन्स यानी कि चावल, दाल वगैरह में। आपके बॉडी को फोलेट की आवश्यकता होती है क्योंकि नए रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं और डीएनए जो होता है वो इस फोलेट के होते हुए ही बनता है। तो जो डीएनए है ये तो जेनेटिक मटेरियल है हर सेल में, और अगर ये फोलेट कम रहे तो डीएनए में भी डैमेज हो सकता है। फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो प्रेगनेंसी पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बढ़ते हुए बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और अगर फोलेट कम हो तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फोलिक एसिड क्या है? फोलेट और फोलिक एसिड में अंतर क्या है फिर? फोलिक एसिड एक मैन मेड यानी कि सिंथेटिक है फॉर्म फोलेट का ही मैन मेड फॉर्म है। तो आपके बॉडी में अधिक मात्रा में फोलेट स्टोर नहीं हो सकता, बट फोलिक एसिड आप आराम से अब्सॉर्ब कर सकते हो। तो इसीलिए काफी सारे फूड्स में ये इंक्लूडेड होता है, यानी कि फोर्टिफाइड कहते हैं उसे, जैसे कि राइस हो गया, ब्रेड हो गया, पास्ता में, थोड़े सीरियल्स में उसे एनरिच किया जाता है, यानी कि उसे ऐड किया जाता है, फोर्टिफाइड कहते हैं फोलिक एसिड डाल के। फोलिक एसिड एक डाइटरी सप्लीमेंट जैसा भी है, यानी कि आप टैबलेट के रूप में भी ले सकते हो। फोलेट डेफिशिएंसी कब होता है? जब बॉडी में इनफ फोलेट नहीं है, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं है उसके नेचुरल फंक्शंस के लिए। तो जब आपका डाइट ठीक नहीं हो, कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी ये हो सकता है, कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस है जिसकी वजह से फोलेट अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है या यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब ये डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी का और फोलेट डेफिशिएंसी का भी लिंक है, दोनों में, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। महिलाओं में लो फोलेट लेवल्स रहने के कारण ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एग क्वालिटी पुअर हो सकता है, मिसकैरेज के रेट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, और ये भी देखा गया है कि जब ये लेवल्स लो होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं फीटस में, और इसकी वजह से स्टिल बर्थ यानी बच्चे जिंदा ना पैदा होना या बर्थ डिफेक्ट, सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स होना बच्चों में देखा गया है इस फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से। पुरुषों में फोलेट डेफिशिएंसी के होते हुए स्पर्म हेल्थ ठीक नहीं होता है, मोटिलिटी ठीक नहीं होता है, रिड्यूस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि उसकी जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी डिले हो सकता है। तो ये जो लो फोलेट लेवल्स होते हैं डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं, स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है उसे अबनॉर्मल कर सकते हैं, जिसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि फोलिक एसिड रेगुलरली लेना चाहिए। जो महिलाएं या पुरुष प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें, एक तो पहले सबसे हेल्दी डाइट होना चाहिए उनके लाइफस्टाइल में, फूड खाना जो फोलेट में रिच हो, जैसे मैंने कहा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट, बीन्स वगैरह जो फोलिक एसिड में रिच हैं उन्हें आपको कंज्यूम करना चाहिए। और महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं उन्हें फोलिक एसिड लेना चाहिए अपने फिजिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, क्योंकि वो आपके लेवल्स को टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये फोलिक एसिड आपको देने की कोशिश करेंगे, फोलेट सप्लीमेंटेशन या आपके डाइट को बेहतर करके। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।